जंगीपुर विधानसभा की जहाँ तक बात है, दुर्भाग्य से पिछली बार गैर पार्टी का विधायक हुए। अभी देख लीजिए अन्य विधानसभाओं में, गाजीपुर जनपद के या अन्य जनपद के सभी विधानसभाओं में जो विकास हुआ, जो रोड का काम हुआ, अभी जंगीपुर में रोड के नाते जाएंगे, कोई एक ऐसा रोड नहीं है जिस पे ठीक प्रकार से आप अपने वाहन का संचालन कर सकें। एक विशेष लोगों के बीच में ही वह रह गया। इस नाते यदि मुझे अवसर ऐसा मिला, संगठन ने ऐसा अवसर दिया, तो मैं निश्चित रूप से एक आधुनिक विधानसभा, पूरे क्षेत्र में आधुनिक विधानसभा हमारी जंगीपुर होगी। माफियाओं का आशियाना बनता था, हमारी सरकार उस पर बुलडोजर चला रही है। मैं सुशील तिवारी अपने YouTube चैनल से आज खास मुलाकात जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र की बहुचर्चित सीट और भाजपा व संघ के सबसे करीबी और सबसे चहेते माने जा रहे हैं डॉक्टर मुरलीधर मौर्य जी से। सर, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, भाजपा में सबसे खास हैं आप जंगीपुर विधानसभा में, और आगामी प्रत्याशियों में आपका नाम सबसे ऊपर है। संघ से आप कब जुड़े? 1984 में मैं शाखा में जाना शुरू किया, तभी से स्वयंसेवक बना। फिर शाखा में जाते जाते ऐसी प्रेरणा आई, मुझे लगा कि भारत माता की सेवा में अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। तो 1993 में इंटरमीडिएट करने के बाद फिर मैं प्रचारक के रूप में पूर्णकालिक के नाते काम करने लगा। फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आई घर में, सन 2000 में वापस आकर के फिर गृहस्थ जीवन में आने के बाद संघ की सेवा गृहस्थ के नाते करते आया। 2015 में ऐसा मन में विचार आया, फिर मैं भाजपा में काम करने लगा। एक ऐसा नेता, चिकित्सा की आप बात करें, डॉक्टर होने के साथ साथ समाज सेवा से जुड़ने के बाद आम लोगों तक अपने पैठ बनाना बड़ी बात है आज के समय में। और एक ख़ास मुलाकात, मेरे वीडियो को पूरा देखें। सर, आप लोगों से जुड़ें और लोगों के बीमारियों का आज आप इलाज करते हैं जंगीपुर विधानसभा में। अब आपको वहाँ जाना है जहाँ तक विकास पहुँच ही नहीं पाया। जब से दिलदार नगर के बाद जंगीपुर विधानसभा बना, विकास से अछूता है। जब आप रण में कूद गए हैं तो क्या होगा जो सबसे अलग होगा? सर्वप्रथम जो मेरी सोच है, जिसके नाते मैं इस क्षेत्र में आने का निश्चित किया, आजकल जो राजनीतिक गिरावट लोगों के बीच में आई, जो हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, वास्तव में जो सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको जो मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हैं, हमारी सरकार तो उन्हें प्रदान कर रही है, लेकिन राजनीतिक गतिविधि में लगे लोग वो योजना क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। और निश्चित रूप से इस चीज़ को देखने के बाद मुझे पीड़ा ऐसा महसूस हुआ कि यदि अवसर मिला, कुछ ऐसा अपना इस प्रकार का अधिकार प्राप्त होगा, तो उन लोगों के बीच में एक समाज के अंतिम व्यक्ति तक उन सारी योजनाओं को पहुंचाना, और लगे कि अपना कोई, बुजुर्गों को ये महसूस हो कि मेरा बेटा विधायक है, युवाओं को लगे कि मेरा भाई विधायक है, इस प्रकार लोगों की अनुभूति हो मेरे प्रति। जातिवाद की बात होती है, बहुत सारे नेता भी हैं जब वोट मिलता है विधायक बन जाएं, उसके बाद नज़र नहीं आते, या फिर कहें बरसाती मेढक की तरह जब चुनाव आएगा तभी वो आएंगे। आखिर आज पूरी दुनिया आपको सुन रही है। डॉक्टर मुरलीधर मौर्य जी, क्या अगर ऐसा होता है तो ये करेंगे, या फिर विकास पर उन जनता तक खरे उतरेंगे? विकास के लिए यह मेरे शरीर का, मेरे खून का एक एक कतरा इस समाज के काम आ सके, ऐसा संगठन ने मुझे संस्कार दिया। और निश्चित रूप से यदि ऐसा अवसर मिला तो मैं समाज के अंतिम व्यक्ति तक जितनी अपनी क्षमता है, एक एक खून का कतरा उनके लिए मैं समर्पित करूंगा।
या तो चिकित्सा का कार्य। तो अध्यापन तो संभव नहीं हो सका, लेकिन चिकित्सा में मैं कोशिश किया और आज आप सबके आशीर्वाद से जो मैंने सोचा उस प्रकार समाज की सेवा अभी भी सप्ताह में प्रत्येक बुधवार को सेवा दिवस के रूप में लोगों को निःशुल्क दवा वितरण, निःशुल्क परीक्षण और भी डॉक्टरों द्वारा एक कैंप करके महीने में एक कैंप करता हूँ। निःशुल्क शुगर की जांच या जो भी ऐसा संभव हो सकता है, जितना अपने से सेवा हो सकती है करके लोगों का आशीर्वाद मिलता है। और महीने में एक दिन मैं निःशुल्क ऑपरेशन भी करता हूँ। बहुत ऐसे गरीब हैं जिनको दवा भी देता हूँ, उनको किराया भी देता हूँ। दूर दूर से लोग आते हैं, उन सबका आशीर्वाद है। और चिकित्सा कार्य करते हुए संघ में सहजिला कार्यवाह शारीरिक प्रमुख, एक लंबे समय तक व्यवस्था प्रमुख के नाते कार्य देख रहा था। फिर इच्छा हुई तो एक सेवा के लिए राजनीतिक क्षेत्र में ऐसा मैंने सोच अपने लोगों के बीच में जाहिर किया और आगे जैसी योजना होगी संगठन की उसमें हम काम करेंगे। की बात होती है संघ के सबसे करीबी और संघ के सबसे खास, संघ के सबसे चहेते, और भाजपा के बाद संघ की अगर बात करें आप, तो संघ में इस समय आप जंगीपुर विधानसभा में प्रबल दावेदार है, संघ के सबसे चहेते हैं। आखिर संघ में कौन से ऐसे नेता हैं जिससे आप प्रभावित हैं और आपने निस्वार्थ रूप से अपने दायित्व का निर्वहन किया है? मैंने संघ में परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी की जीवनी पढ़ी। उनकी जीवनी पढ़ने के बाद मुझे लगा कि संगठन में व्यक्ति आते हैं जाते हैं, संघ एक पवित्र, परम पवित्र संगठन है जो विश्व के धरातल पर सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है। और इसके अलावा कोई ऐसा संगठन नहीं है या कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसमें समाज की समुचित सेवा हो सके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही समाज की चिंता कर सकता है और कर भी रहा है, आगे भी करेगा। हम सबको ज़रूर, मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि एक अपनी विचारधारा को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या उसके विभिन्न आयाम हैं उनके साथ जुड़ करके इस भारत माता की सेवा करनी चाहिए। अब विकास की बात होती है, योगी जी ने आखिर विकास क्या किया है? पूजनीय योगी जी ने इनके आने के बाद वास्तविक रूप में लगा कि जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा आम जनता को महसूस हुआ कि कोई सरकार हमारे बीच में काम कर रही है। हम स्वतंत्र रूप से, हमारी माताएं बहनें स्वतंत्र रूप से रात्रि के समय भी बाहर निकल सकती हैं, उनको थोड़ा भी भय नाम की चीज़ नहीं। आज के वर्तमान सरकार के पिछले दिनों में जो सरकारें रही, अपनी माँ बहनों को, अपनी बेटियों को लोग कोचिंग विद्यालय जाने भेजने में हिचकते थे। आज निसंकोच निडर होकर के वो रात में भी अपनी बेटियां हमारी बाहर भी जाके अन्य ज़िलों में, अन्य प्रांतों में भी ठीक से पढ़ाई कर रही हैं। किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। विकास की बात, आज एक गरीब आदमी भी जिनको राशन कागज़ में मिलता था, लोग जा कर के लाइन लगा के वापस चले आते थे, नहीं मिलता था, लेकिन आज कोटेदार उनको बुला करके राशन देता है। जो मार्ग की स्थिति है पूरे प्रदेश में, ऐतिहासिक मार्गों का कार्य हुआ है। इतना अच्छा कार्य आज आज़ादी के लगभग 75 साल पूरा हुए, अब तक जो भी सरकारें आई, कागज़ में तो रोड बन गया, कागज़ में बिजली का वायर दौड़ गया, कागज़ में पावर हाउस बन गए, लेकिन वास्तविक रूप से जो धरा पे कार्य दिखाई दे रहा है, इस सरकार पूजनीय योगी जी के नाते एक एक चीज़ ईमानदारी से सभी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। और पुनः आने वाला जो समय हमारा है, निश्चित रूप से समाज आदरणीय योगी जी को पुनः अवसर देगा। और अभी जो राम मंदिर का मामला है,
पिछले 400 वर्षों से लगभग राम मंदिर का मामला चल रहा था। पिछली बार 1992 में जो राम भक्तों पर उस समय की वर्तमान सरकार ने भक्तों के ऊपर गोली चलाई, आज हम राम मंदिर, लोग सोचे नहीं थे कि अपने जीवन में हो सकता है कि राम मंदिर का हम दर्शन कर सकेंगे। आज वो अवसर हम सबके बीच आ गया। काशी विश्वनाथ का देख लें, जहाँ एक व्यक्ति अगर जा रहा था तो दूसरा आने के समय में एक दूसरे को रास्ते में कठिनाई होती थी, आज वहाँ ट्रक भी जा सकता है। उत्तर प्रदेश की सबसे बहुचर्चित सीट की रणभेदी सज चुकी है और सबकी निगाहें हैं। जंगीपुर विधानसभा की सबसे बड़ी सीट मानी जाती है और यहाँ से भाजपा के संघ के सबसे खास डॉक्टर मुरलीधर मौर्य जी के साथ मेरी ये खास मुलाकात। मेरे वीडियो को देखें। सर, मेरे चैनल में इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत आभार। मैं चाहूँगा मेरे वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।